हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की ये शिशि भजन रहस्य क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस श्री भजन रहस्य कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्री श्री भजन रहस्य के प्रथम याम साधन, इसका मतलब प्रथम अध्याय से श्रवण कर रहे थे। श्री भक्ति विनोद द्वारा ठाकुर द्वारा शिक्षक अष्टम पर आधारित
ये ग्रंथ। इसमें हमने श्रवण किया था हरि नाम की महिमा के ऊपर, इसमें चैतन्य भागवत में कहा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कही लाम यह महामंत्र, इहा गया जप सबे करिया निर्बंध, यहाँ है ते सर्व सिद्धि है बे सवार, सर्व सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं आर। इस जो महामंत्र की जप करने से समस्त बंधन दूर होते हैं और इसी महामंत्र से जीव को सर्व सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। अतः सर्वक्षण महामंत्र करना चाहिए। इसके जपने की कोई विशेष विधि या नियम नहीं। भक्ति रसामय सिंधु एवं पूर्व विभाग साधन भक्त लहरी में बताया गया है, सद्धर्म स्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मति, अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषा इप्सितः। हरिनाम ही सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता है। ऐसी दृढ़ मति से निरंतर श्रद्धा सहित हरि नाम करने पर हरिनाम ही सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता, ऐसी दृढ़ मति से निरंतर श्रद्धा सहित हरि नाम करने पर अति शीघ्र प्रेम फल प्राप्त होता है। निर्बंधिनी निर्बंधिनी मत सही कृष्ण नाम करे, अति शीघ्र प्रेम फल से ही नाम धरे। भजन रहस्य वृत्ति जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है, इसमें कहा गया, जिसके हृदय में सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा है, जिसके हृदय में सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा है, वे अति शीघ्र अपना मनोअभिष्ट सिद्ध कर लेते हैं। भक्त जनों की सर्व सिद्धि तथा मनोअभिष्ट गोविंद चरण सेवा प्राप्ति से। जिसके हृदय में सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा है, वे अति शीघ्र अपना मनोअभिष्ट सिद्ध कर लेते हैं। भक्त जनों की सर्व सिद्धि तथा मनोअभिष्ट गोविंद चरण सेवा प्राप्ति से। यह सेवा प्रीति पूर्वक निर्धारित नाम संख्या पूर्ण करने पर ही प्राप्त होती है। साधक को दृढ़ता पूर्वक निर्धारित नाम संख्या जप करना चाहिए। इसी से नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रेम का संचार होता है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर दिन रात दृढ़ता से 3 लाख हरि नाम करते थे तथा उनकी प्रतिज्ञा थी, खंड खंड है यदि जाय देह प्राण, तथापि वदन न छाड़ी वो हरि नाम। श्री हरि भक्ति विलास में निर्बंध के विषय में कहा गया है, तुलसी काष्ठ घटी ते मणिभीर्ज मपालिका, सर्वकर्माणि सर्वेषां इप्सिता तार्थ फलप्रदा, गोपुच्छ सदृशी कार्या यद्वा सर्पाकृति शुभा, तर्जन्या न स्पर्शेत सूत्रं कंपेयेन विधुन्यते, अंगुष्ठ पर्व मध्यस्य परिवर्त समाचरेत, न स्पर्शेत वाम हस्तेन करभ्रष्टा न कारयेत, भुक्तो मुक्तो यथा भुक्तो मुक्तो तथा कृष्टो मध्य मायां जपेत सब। तुलसी काष्ठ अथवा मणि द्वारा निर्मित जपमाला सभी कर्मों में सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है। गोपुच्छ अथवा सर्पाकृति जपमाला शुभकारी होती है। जपमाला में तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जप करते समय माला को बार बार हिलाना झकझोरना नहीं चाहिए। माला को अंगुष्ठ एवं मध्यम उंगली की सहायता से जप और पुनरावृत्ति करें। बाएं हाथ से माला को स्पर्श न करें। दूसरा हाथ लगाकर माला को भ्रष्ट मत करें।
भुक्ति तथा मुक्ति चाहने वाले मध्यम अंगुली से जप करते हैं। तत्र नियम मनः संहरणं शौचं मौनं मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रे अव्यग्रत्व निर्वेदो जप संपत्ति है तव। जप के समय एकाग्र मन कृष्ण इतर बातों का परित्याग कर, जो कृष्ण से संबंधित बातें नहीं है उनका परित्याग कर शुद्ध चित्त से नाम के अर्थों का चिंतन करते हुए धैर्य पूर्वक नाम का स्मरण चिंतन एवं कीर्तन करना चाहिए। जप काले मन के एकाग्र भावे लय चित्ते शुद्ध था कथा नहीं कहे नामार्थ चिंतन सदा धैर्य शरीर कर नामे ते आदर करी कृष्ण नाम स्मर। आलोच्य श्लोक में मंत्र सिद्धि के उपायों का वर्णन। मन संयम अपने अभिष्ट नाम में मन को लगाकर लीला के चिंतन करते 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 नाम करना। अपने अभिष्ट नाम में मन को लगाकर लीला चिंतन करते करते नाम करना। बद्ध जीवन का चित्त अन्य विषयों की ओर भटकता है, अतः साधु संग में रहकर वैराग्य एवं अभ्यास द्वारा चित्त को संयमित करना चाहिए। शौच साधक के लिए स्नान आदि द्वारा बाह्य पवित्र रखना तथा कामादि षड रिपुओं को वशीभूत करके आंतरिक पवित्रता द्वारा चित्त को शुद्ध रखना आवश्यक है। चित्त में इस प्रकार कृष्ण बहिर्मुखता की तरंगे नहीं आती। मौन कृष्ण इतर कथाओं का वर्जन तथा कृष्ण से संबंधित जो कथाएं उसका वर्जन तथा भगवत कथा का कीर्तन करना ही मौन है। मंत्र जप करते समय कोई विषय वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अव्यग्रता अस्थिर मन की चंचलता ही व्यग्रता है। अव्यग्र अर्थात धैर्य पूर्वक जप करना चाहिए। अनिर्वेद अभिष्ट प्राप्ति में विलंब होने से निरुत्साहित न हो, धैर्य धारण कर मंत्र जप करना चाहिए। नामार्थ चिंतन साधक मंत्र के जप के समय नाम से जुड़ी मिलन और विप्रलंब लीला नाम से जुड़ी मिलन और विप्रलंब लीला का स्मरण करें। मंत्र जपते समय निम्न बातों का अनुसरण करें। मंत्र का पंचांग के साथ जप करने से शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र का पंचांग के साथ जप करने से शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र का अर्थ पहला है मंत्र का अर्थ जानकर मंत्र देवता का स्वरूप तथा उनके साथ संबंध विशेष प्रतिपादक अर्थों का चिंतन करना चाहिए। मंत्राधिपति देवता ही मेरे रक्षा की न्यास अथवा मंत्र का एक बार उच्चारण करने से कृतकृतार्थ होती है। यह सत्य फिर भी मंत्र देवता की प्रीति के लिए 10 या 108 बार उच्चारण न्यास कहलाता है। प्रगति मंत्र देवता के श्री चरणों का ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, यह प्रपत्ति है। शरणागति मैं अत्यंत दुखी पीड़ित जीव हूँ, मैं उनका शरणापन्न हूँ, ऐसा स्थिर करना ही शरणागति है। आत्मनिवेदन मेरा जो कुछ है सभी उनका है, मेरा नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी मेरा नहीं हूँ, उनकी वस्तु से भी भोग करें, यही आत्मनिवेदन है। इस प्रकार पंचांग व्यापार के साथ मन जप करने से शीघ्र ही मन सिद्धि होती। नामार्थ यथा गोपाल गुरु स्वरूप सिद्धांत वाक्य विज्ञाप्य भगतत्तम विज्ञाप्य भगवतत्तम चिद घना घनानंद विग्रहम हरत्य विद्याम तत्कार्यमतो हरिरीति स्मृतः हरति श्री कृष्ण मनः कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी अतो हरित्य नयनैव श्री राधा परिकीर्तिता आनंदे सुख स्वामी श्याम कमललोचन गोकुलानंदनो नंदन कृष्ण ईयते वेदग्धि सार सर्वस्वं मूर्ति लीलाधिदेवतं राधिकां रम्यन्ति त्यं राम इत्यभिधीयते। भगवत तत्व चिदघन आनंद स्वरूप नाम रूप में अवतीर्ण होते हैं।
भगवत तत्व चिदघन आनंद स्वरूप नाम रूप में अवतरित होते हैं। अतः नाम तथा नामी दोनों अभिन्न है। भगवान नाम स्मरण करते समय यही बुद्धि रहनी चाहिए। साधक की प्रथम अवस्था में नाम विद्या हरण साधक की प्रथम अवस्था में नाम अविद्या हरण करते हैं, इसलिए वे हरि हैं। रसिकाचार्य वर्ग हरि नाम का आस्वादन इस प्रकार करते हैं। वृषभानु नंदिनी श्री राधा अपनी सेवा द्वारा श्री हरि के चित्त को कुंजों में हरण करती। अतः हरे कृष्ण का नाम ग्रहण करने वाला प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण आह्लादिनी रूपिणी श्री राधा कृष्ण के मन को हरण करती है, इसलिए उनका नाम हरा है। हरा के संबोधन में हरे है। कृष्ण आह्लादिनी रूपिणी श्री राधा कृष्ण के मन को हरण करती है। कृष्ण आह्लादिनी रूपिणी श्री राधा कृष्ण के मन को हरण करती है, इसलिए उनका नाम हरा है। हरा के संबोधन में हरे, अतः हरे कृष्ण से राधा कृष्ण युगल से तात्पर्य है। राधा कृष्ण नाम सच्चिदानंद रूप है। हरे कृष्ण नाम में राधा कृष्ण स्वरूप विद्यमान है। आनंद स्वरूपिणी राधा के नित्य स्वामी कमल लोचन श्याम राधिका के आनंद के अभिलाषी हैं। समस्त गोकुल को आनंद प्रदान करने वाले नंद नंदन श्री कृष्ण राधा के साथ सुख का आस्वादन के लिए सदैव सतृष्ण रहते हैं। कृष्ण वेदक धीर ललित नायक लीलेश्वर है, इसलिए उनका नाम राधा रमण है। कृष्ण वेदग्ध धीर ललित नायक लीलेश्वर है, इसलिए उनका नाम राधा रमन है। हरे कृष्ण महामंत्र युगल का नाम है। यही जप करते युगल की लीलाओं का स्मरण करें। चितगंधानंद रूप श्री भगवान नाम रूपे अवतार एते प्रमाण अविद्या हरण कार्य हेते नाम हरि अते हरे कृष्ण नाम जाय तरी कृष्ण आह्लादन स्वरूपिणी श्री राधा अमार कृष्ण मने हरे लाई ताई हरा नाम का राधा कृष्ण शब्द श्री सच्चिदानंद रूप हरे कृष्ण शब्द राधे कृष्ण स्वरूप आनंद स्वरूप राधा तार नित्य स्वामी कमल लोचन श्याम राधा कंद कामी गोकुल आनंद नंद नंदन श्री कृष्ण राधा संगे सखा साधे सर्वदा सतृष्ण वेद वेद सार सर्वत मूत लीलेश्वर श्री राधा रमन राम नाम अंतर्भर हरे कृष्ण महामंत्र श्री जुगल नाम जुगल लीला चिंता कर अभिराम। श्री कृष्ण इस सच्चिदानंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन के मूर्तिमान विग्रह हैं। वे करुणा वरुणालय हैं। इस विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर नाम के रूप में अवतीर्ण हुए। अविद्या हरण का कार्य नाम स्वरूप हरि से ही होता है, इसलिए जो लोग प्रीतिपूर्वक हरि नाम करते हैं वे अविद्या रचित माइक संसार से तर जाते हैं। अलादीनी शक्ति के सार स्वरूप श्री राधा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सदा सर्वदा परम आह्लादित करती। अलादीनी शक्ति के सार स्वरूप श्री राधा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सदा सर्वदा परम आह्लादित करती है। वे अपने मधुर रूप गुण से अपनी प्रेममयी सेवाओं से परम पुरुष श्री कृष्ण का भी मन हरण कर देती, इसलिए उनका एक नाम हरा है। इस महामंत्र में इसी हरा से संबंधित संबोधन है तो हरे नाम का प्रयोग श्री राधा रानी के लिए हुआ है। अतः हरे कृष्ण से एकांतिक भक्त राधा कृष्ण का ही तात्पर्य ग्रहण करते हैं। श्री राधा जी आनंद स्वरूपिणी है। कमल लोचन श्याम सुंदर उनके नित्य प्रीतम और प्राण वल्लभ है। वे सदा सर्वदा श्री राधा जी को प्रसन्न करने में ही तत्पर रहते हैं, फिर भी उनके ऋणी बने रहते हैं। गोकुल के आनंद महत्स्वरूप नंद नंदन परम आकर्षक अतः वे कृष्ण फिर भी वे श्रीमती राधा रानी के संग में ही सुख आस्वादन करने के लिए सदा सतृष्ण रहते हैं। वैदिक दसार सर्वस्व मूर्ति मान लीलेश्वर होने पर भी नित्य निरंतर श्री राधा के साथ उनके हृदय में बाहर भीतर सब प्रकार से रमण हेतु वे राधा रमण के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये राधा रमण श्री कृष्ण ही इस महामंत्र में राम शब्द से अभिहित किए गए। ये राधा रमन श्री कृष्ण ही इस महामंत्र में राम शब्द से अभिहित किए गए। इस महामंत्र में हरे कृष्ण से राधा कृष्ण युगल को नाम को समझना चाहिए, इसलिए इस महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय राधा कृष्ण युगल की लीलाओं का निरंतर स्मरण करना चाहिए। बृहद नारदी पुराण में लिखा है, हरे नाम केवलम कलेव नास्ते 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 गतिरन्यथा।
इस कलयुग में नाम के सिवा जीव की कोई दूसरी गति नहीं, दूसरी गति नहीं, दूसरी गति नहीं। अन्य कर्म धर्म छाड़ी हरि नाम सार, कलियुग तहा बिना गति नहीं यार। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन रहस्य वृत्ति में लिखते हैं, कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाना रूप में अवतरित हुए हैं। हरि नाम के द्वारा ही सारे जगत का उद्धार संभव है। जड़ बुद्धि वाले लोगों को हरि नाम में दृढ़ता के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम पद का 3 बार प्रयोग किया गया। जो जड़ बुद्धि वाले हैं उनके लिए पुनः ज्ञान योग तप आदि के कर्मों को परित्याग कर निश्चित करने के लिए केवल शब्द कहा गया। हरे नाम हरे नाम केवलम। जो व्यक्ति शास्त्र के इस आदेश की अवज्ञा करता है उसका उद्धार कदापि संभव नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अंत में नास्ते पद का भी 3 बार प्रयोग किया गया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, नक्तम दिवाच गदभेजित निद्रेखो निर्भिन्नक्षित पदोमित भुक् प्रशांत यदच्युते भगवति समनो न सज्जेन नामानि तद्रति कराणि पथेद्लज। यदि भगवान अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता तब भगवान के रति युक्त मुख्य कृष्ण नाम जैसे राधा रमन ब्रज वल्लभ गोपी जन वल्लभ का लज्जा परित्याग कर दिवानिश कीर्तन। यदि भगवान श्री अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता नहीं लगता तब भगवान के रति युक्त मुख्य कृष्ण नाम, ये भगवान के प्रेम वाले मुख्य कृष्ण नाम है। मुख्य कृष्ण नाम है जैसे राधा रमन ब्रज वल्लभ गोपी जन वल्लभ का लज्जा परित्याग कर दिवानिशी दिनों रात कीर्तन करें, निद्रा का परित्याग कर निर्वेद भाव से प्रशांत चित्त से तथा अल्पाहार करते हुए परमार्थ के दर्शन प्रदर्शित पथ पर अग्रसर हो। इसी को बांग्ला में है, रात्र दिन उन्निद्र निर्विघ्न निर्भय मित भूख प्रशांत निर्जने चिंतामय लज्जा त्याजी कृष्ण रति उद्दीपक नाम उच्चारण करे भक्त कृष्णासक्ति का। अगला श्लोक भागवतम गाता है, एतावनेव लोकस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिवी। नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना ही भक्ति योग कहलाती है। नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री वासुदेव की आराधना ही भक्ति योग कहलाती, यही जीवों के लिए परम धर्म है। भक्ति योग कृष्ण नाम ग्रहणादि रूप पर धर्म नाम तारण्यनित स्वरूप। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, नाम संकीर्तन ही साक्षात भक्ति योग है। कलयुग में श्री ब्रजराज नंदन को वशीभूत करने का एकमात्र उपाय है। पूर्व पक्ष से प्रश्न उठता है कि यदि नाम संकीर्तन के द्वारा भुक्ति आदि सुलभ होती है तब विद्वान व्यक्ति कर्मयोग का उपदेश क्यों देते हैं। नाम संकीर्तन के द्वारा भुक्ति मतलब भोग की भी इच्छाएं पूरी होती है आदि सुलभ होती है, तो फिर विद्वान व्यक्ति कर्मयोग का उपदेश क्यों देते हैं। उत्तर है कि याज्ञवल्क्य जैमिनी द्वादश महाजन धर्मशास्त्र के अन्य प्रेरणाओं की मति प्राय माया देवी से विमोहित रहती है। उनका चित्त ऋगु यजु साम एवं वेदमयी वेदत्रयी के अर्थवाद के आपात मनोहर वाक्यों से आकृष्ट रहता है तथा वे नाना प्रकार के कर्म अनुष्ठान द्वारा अति कष्ट साध्य तुच्छ अनित्य स्वर्ग फल की प्राप्ति में लिप्त रहते हैं। अतः सरल सहज नाम कीर्तन ही परम धर्म है, वैसे समझ नहीं पाते। हरि नाम करते समय कृष्ण लीला का चिंतन, निशांते कीर्तने निशांते कीर्तने कुंज भंग करे ध्यान क्रमे क्रमे चित्त लगने रसे विधान। निशांत या कुंज भंग लीला का कीर्तन एवं ध्यान करने से चित्त क्रमशः रस की ओर अग्रसर होता है। इसमें वर्णन आता है कृष्ण लीला का, रात्रयन्ते त्रस्तवंदरिति बहुर्विधि बाद रात्रयन्ते त्रस्वृंद्रेति बहुर्विविध बोधित कीक्षारी मध्ये हृदयरपि सुख शयनादुत्थितो ते सखीभिः दृष्टो हष्टो तदा तबोदितरति ललितो कंगखटीगि संशको राधा कृष्ण सत्कृष्णावपि निज निज धाम्याप्त तलोपो स्मरामि।
रात्रि का अवसान, अब दिन निकलने वाला है। इससे शंका युक्त होकर वृंदा देवी राधा कृष्ण को जगाने के लिए शुक, सारिका आदि पक्षियों द्वारा कलरव कराती। शीतल मंद सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रही है। मयूर, मयूरी, शुक, सारी, पपीहा, कुहू को, पीयू पीयू कर आदि कली ध्वनियों से राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, मानो कह रहे हो, हे ब्रजराज नंदन तथा हे निकुंजेश्वरी, हमें आपके दर्शन कब होंगे। पक्षियों का कलरव सुनकर युगल सरकार जागृत हो जाने पर भी परस्पर बिछड़ने के भय से सूरत रंग में अलसाए हुए पुनः एक दूसरे को लिपट कर सो जाते हैं। वृंदा जी उन्हें उठाने की जितनी चेष्टा करती है, वे उतना ही अलसाए हुए गाढ़ निद्रा को प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। उस समय कटखटी नामक बंदरी बंदरी जो है, वो जटिला जटिला कर चित्कार करती है। यह सुनकर शंकित वो दोनों जग जाते हैं। यहाँ जटिला का अर्थ प्रातः काल हो गया है, सूर्य की किरण रूपी जटा निकलने वाली है, साथ ही सात जटिला आ रही है, इसका भी बोध होता है। नित्य तथा प्राण सखी कुंज में प्रवेश करती है। मंजरी सखियां दोनों के रति चिन्ह वस्त्रभूषण अलंकारों को यथा व्यवस्थित सुसज्जित कर प्रिय एवं प्रिय नर्म सखियों को बुलाती है। किशोर किशोर जी आपस में परिहास करते हैं। श्री ललिता जी दोनों की आरती करती हैं। तत्पश्चात दोनों अपने अपने भानों में पदार्थ। देखिए अरुणोदय, वृंदा देवी व्यस्त है, कुंज नरव कराइल, शुक सारी पद्म सुनी, उठे राधी नीलमणि, सखी गण देखी कष्ट हैला, कालोचित सुललित कखटीर रवि बीत, राधा कृष्ण सतृष्ण हैया, निज निज ग्रह गेला, निव्रत शयन केला, दुहे भाजी से लीला स्मरिया, ए लीला स्मरार गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण लीला प्रेम धन पावे कृष्ण धाम। इसे भक्तिविनोद ठाकुर तो इसे कुंज भंग लीला कहते हैं। जो प्रेमी साधक इस निशांत लीला का स्मरण कीर्तन करता है, वह अति शीघ्र कृष्ण प्रेम धन का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रथम याम साधन मतलब पहला अध्याय समाप्त होता है। नाम की महिमा से और महाप्रभु के शिक्षकाष्टम के पहले मंत्र के पहला जो श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसके व्याख्या से ये पहला अध्याय समाप्त होता है। नाम की महिमा पूरी तरह के इस नाम की महिमा बताई गई। अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, भजन रस का दूसरा अध्याय, द्वितीय याम साधन। तो पहला था श्रद्धा के लिए था, और दूसरा साधु संग में अनर्थ निवृत्ति। दूसरी स्टेप जो बता रहा है, साधु संग में अनर्थ निवृत्ति, प्रातःकालीन भजन। तो इसमें आता है नाम ग्रहण करने में काल अकाल का विचार नहीं होता है, तथा नाम में सर्वशक्ति समन्वित रहती है। तो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूसरा श्लोक इसके ऊपर बना हुआ है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रापितानि मितस्मरेण काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मदीदृशं महाजनिनानुराग। हे भगवान, आपके नाम ही जीवों के लिए सर्व मंगलप्रद है। अतः जीवों के कल्याण हेतु आप अपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद, दामोदर आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित हैं। आपने उन नामों में उन उन स्वरूप शक्ति को स्थापित किया है। अहेतु की कृपा हेतु आपके नामों के स्मरण में संध्या वंदन आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल का आदि का विचार भी नहीं रखा है, अर्थात दिन रात किसी भी समय भगवान नाम का स्मरण कीर्तन किया जा सकता है। ऐसा विधान भी बना दिया है। प्रभु, आपकी तो जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा है, तथापि मेरा तो नाम अपराध ऐसा दुर्दैव है कि आपके ऐसे सर्वफल सुलभ नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ इसी के ऊपर आगे व्याख्या दी गई। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपा ते करिले अनेक नामेर प्रचार, खाईते सोईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है, सर्वशक्ति नामे दे करिया विभाग, अमर दुर्देव नामे नहीं अनुराग। विनोद ठाकुर कहते हैं भजन रस की व्याख्या में, संसार में बहुत से लोग हैं
उन अनेक लोगों की अलग अलग अनेक अनेक कामनाएं होती है। इधर भगवान भी परम करुणाशील है, वे नाना प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए इस धरातल में नाना नामों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। चलते फिरते, खाते पीते, सोते समय भी जैसे हरि नाम ग्रहण करने से सर्व सिद्धि हो जाती है। इसमें देश काल या नियम आदि का विचार नहीं रखा जाता। उन नामों में अपनी सारी शक्तियों को स्थापित कर। हरि नाम दो प्रकार के होते हैं, गौण नाम और मुख्य नाम। गौण नाम मतलब जिसमें भगवान की कोई कोई जो लीला वाली क्वालिटी वो मेंशन नहीं थी। गौण नाम में आते हैं ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश, ये गौण नाम है। मुख्य नाम भी दो प्रकार के हैं, हरि, नारायण, वासुदेव आदि ऐश्वर्य वाले नाम, ऐश्वर्य पर नाम। और दूसरे कृष्ण, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा रमन आदि माधुर्य नाम। तो भगवान के जो माधुर्य नाम है और ऐश्वर्य नाम, ये दो प्रकार हुए, ये मुख्य नाम है। और गौण नामों में जगदीश, ब्रह्म, परमात्मा, ये गौण नाम है। तो जगत संबंधी भगवान नामों में से भोग या मोक्ष, जगत जगत संबंधी भगवान नामों में भोग या मोक्ष या ऐश्वर्य पर नामों में वैकुंठ गत ऐश्वर्य प्रेम तथा माधुर्य नामों से ब्रज प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य वाले नामों से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और जगत संबंधी नामों में भोग या मोक्ष, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश, ये जगत वाले नाम है। हरि नाम का साधक अपने भावों के अनुसार इन नामों में से किसी भी एक नाम का आश्रय ग्रहण कर सकता है और उससे उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। नामाष्टकम जो रूप गोस्वामी ने लिखा, उसके 5वें श्लोक में आता है, अगध अगध मन यशोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावन, प्रणत करुण कृष्ण विद्यानेक स्वरूपे, तयि मम रुति रुचे वर्धताम नामधे। हे नाम भगवान बोला गया, पूर्वोक्त रूप से अत्यधिक महिमा वाले आप में मेरी प्रीति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। हे अधक अघमत दमन, अगासुर का दमन करने वाली मत अग दमन, हे यशोदानंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावनेन्द्र, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण इत्यादि आपके अनेक स्वरूप हैं। इन स्वरूपों में मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। ये सब नाम जो है रूप गोस्वामी वर्णन करें नामाष्टकम में। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, इसमें शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में, शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में नाम ग्रहण करते करते रागानुगाग साधन अत्यंत आरती के साथ नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करते हैं। शुद्ध भक्त के आनंद में जो रागानुगाग साधक अत्यंत आरती के साथ, दुख के साथ नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करते हैं, नाम प्रभु आप कृष्ण लीला संबंधी नाम सहित मेरे हृदय में स्फुरित हो। हे अघदमन, अर्थात जिन्होंने अगासुर का विनाश कर अपने सखाओं की रक्षा की। अग शब्द का अर्थ पाप है तथा दमन का अर्थ पाप का भी नाश करना। साधक के चित्त में स्थित पापों का ध्वंस कर चित्त को निर्मल करके वे स्वयं निवास करते हैं। अग दमन का मतलब ये भी होता है अगासुर का दमन करने वाले। अग दमन नाम का मधुर पक्ष में अर्थ है ब्रज सुंदरियों को दर्शन दे और उनके विरह रूप अग का नाश कर उन्हें आनंद प्रदान करते। तो ये अग शब्द के कई मीनिंग होते हैं। अग दमन करने वाले, अग दमन मधुर पक्ष में अर्थ है ब्रज सुंदरियों को दर्शन दे, उनके विरह का नाश कर उन्हें अन्न प्रदान करते हैं। दिन के समय श्री कृष्णचंद्र ब्रज सुंदरियों को विरह की ताप में झुलसाकर वन में गमन करते हैं। भगवान जब गौ चराने जाते हैं तो दिन के समय श्री कृष्णचंद्र ब्रज सुंदरियों को विरह के ताप में झुलसाकर वन में गमन करते हैं और रात्रि में ब्रज देवियों के निकट स्थित उपस्थित और उनके समस्त विरह तापों को दूर कर सुशीतल चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। उनके साथ नाना प्रकार की रास क्रीड़ा आदि के द्वारा प्रेम रस का माधुर्य आस्वादन करते हैं। यशोदानंद जो है नाम वात्सल्य स्नेह महिमा यशोदा की गुणावली कृष्ण में भी है, इसलिए इनका नाम यशोदानंदन है। यशो ददाती इति यशोदा, यशोदा यशोदा नाम कहां से पड़ा है? यशो ददाती इति यशोदा, अर्थात माँ यशोदा अपने वात्सल्य भाव के लिए विख्यात है।
वही मात्र गुणान्वित करुणामय यशोदानंद मेरे हृदय में प्रकट हुए भाव। फिर नाम नंद सुनो, हर एक नाम का मीनिंग है। नंद सुनो, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। नंद किम करोद ब्रह्मन श्रेयम एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, महाभाग नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदारी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। ऐसे परम उदार महाभाग नंद महाराज के पुत्र नंदन श्री कृष्ण मुझ पर कृपा वर्षण करें। कमल नयन निकुंज कुंजों में प्रेसी या ब्रज देवियों के साथ रात्रि विलास के कारण अधिकतम कमल की भांति अर्ध निम्लित कमल नयन श्री कृष्ण साधक के हृदय में स्फुरित हो। ये सारे नाम है उनके, इसका वर्णन आ रहा है। कमल नयन, अगदमन यशोदानंदन, नंद सुनो, कमल नयन। आगे है गोपी चंद्र। गोपी चंद्र मतलब उगते हुए पूर्ण चंद्र का दर्शन कर श्री कृष्ण के हृदय में ब्रज देवियों ब्रज गोपियों के मुख चंद्र की स्मृति जाग उठती है पूर्ण चंद्र का दर्शन करके। आगे नाम है वृंदावनेन्द्र, जो अपने प्रेम माधुरी के द्वारा वृंदावन के वासी को आनंदित करते हैं, वो उनका नाम है वृंदावनेन्द्र। आगे नाम है प्रणत करुण, श्री कृष्ण प्रणत जनों पर करुणा प्रकाश कर स्वचरणामृत का आस्वादन कराते हैं। कालिया नाग के मस्तक पर चरण स्थापन करने की कृपा को गोपियां स्मरण करती हैं। आगे बोलती प्रणत देहिनाम पाप आकर्षणम, आकर्षण अर्थात अपने प्रेम माधुरी के द्वारा आकर्षण कर प्रेमानंद प्रदान करते हैं। भक्तजन अपने भावों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तथा भगवान भी भक्तों की प्रार्थना के अनुसार प्रकट होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। साधक नाम प्रभु के प्रति अनुराग संवर्धन के लिए विशेष नाम के द्वारा ही प्रार्थना करते हैं। तो ये अलग अलग नाम से क्यों, इतने सारे नाम क्यों दिए इससे? तो साधक जो है नाम प्रभु के प्रति अनुराग संवर्धन के लिए विशेष नाम के द्वारा जिसका जिसका जैसा जैसा भाव है वैसा उसके द्वारा प्रार्थना करते। नाम में कृष्ण ने सर्वशक्ति प्रदान करती है। जैसे स्कंद पुराण में आता है, दान व्रत तपस्तीर्थ यात्रा देना या स्थिता शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभ राजसूयाश्वमेधा नाम ज्ञान वस्तुनः आकृष्ट हरिणा सर्वा स्थापिता स्वेषु नामचु दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा राष्ट्रीय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ तथा अध्यात्म वस्तुओं के ज्ञान आदि में सर्व पाप हरण और कल्याण करने की जितनी शक्ति है, श्री कृष्ण ने इन सब शक्तियों को एकत्रित करके अपने नाम में स्थापित कर दिया। दान में, व्रत में, तपस्या में, तीर्थ में, यात्रा में, राष्ट्र यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में और आध्यात्म वस्तुओं के ज्ञान आदि में सर्व पाप हरण और कल्याण करने की जितनी शक्ति है, इन सब चीजों में श्री कृष्ण ने इन सब शक्तियों को एकत्रित करके अपने नामों में स्थापित कर दिया। कौन से नामों? मुख्य नामों में, गौण नामों में नहीं, मुख्य नामों। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, धर्म यज्ञ योग्य ज्ञान यत शक्ति छिल सब हरि नामे कृष्ण स्वयं समर्थ। उसमें लिखते हैं, आलोच्य श्लोक में नाम महिमा का वर्णन है। भुक्ति मुक्ति तो नाम प्रभु अनायास ही प्रदान कर देते। भुक्ति और मुक्ति तो नाम प्रभु जो है ऐसे ऐसे ही दे देते हैं। नाम प्रभु दान व्रत तप होम अश्वमेध यज्ञ के द्वारा नाश की जाने वाली अन्य पाप राशि नाम प्रभु के आभास मात्र से दूर हो जाती है। तो जैसा कि हम सुबह इसी के पहले वाली कल वाले क्लास में भी श्रवण कर चुके हैं कि ये जो है अगर कोई नामाभास भी करे, नाम करता रहे और नाम का केवल आभास होता रहे, चाहे शुद्ध नाम नहीं भी हो पाए, तो भी उसमें पाप नाश करने की पूरी शक्ति है। वो करते 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 एटलीस्ट पाप तो नाश हो जाते। तो यज्ञ आदि की तरह नाश होने वाली पाप राशि नाम प्रभु के आभास मात्र से ही दूर हो जाती है। पाप तो आभास से ही दूर हो जाता है। और बुभुक्ष मुमुक्षुओं को जो फल प्राप्त होता है वो नाम संकीर्तन का गौण फल है। मुक्ति तो उसका गौण फल है नाम का। किसी की मुक्ति तो ऐसी सेकेंडरी बेनिफिट है, प्राइमरी बेनिफिट नहीं ना। मुक्ति सेकेंडरी बेनिफिट नाम का। नाम का तो मुख्य फल है
शुद्ध प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवत माधुरी या प्रेम अमृत का आस्वादन कराना। शुद्ध भक्त गौण फल की प्राप्ति नहीं करते, जो सेकेंडरी फल की प्राप्ति नहीं करते शुद्ध भक्त। यदि अनायास वे फल प्राप्त हो जाए तो उसे ग्रहण नहीं करते और दूसरे प्रणाम करके छोड़ देते हैं। वो मुक्ति को फल कैसे मिल जाता है, वो उसके ऐसे छोड़ देता है मुक्ति। इस विषय में रूप श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन आदर्श आगे बताए गए। नाम भजन में एक एक करके इसके पॉइंट है। जो नाम भजन में सोच अशोच काला काल किसी भी नियम का विचार नहीं होता, जैसे वैष्णव संहिता में है, न देश काल नियमो न सोचा सोच निर्णय परम संकीर्तना देव राम रमेति मुच्यते। श्री नाम ग्रहण करते समय देश काल या सोच असोच का नियम नहीं है। राम राम अर्थात हरे कृष्ण नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ मुक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। इसी को फिर आगे कहा गया है, क्योंकि हम ये नाम नमकारी बहुदानी सर्वशक्ति का पूरा व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसी के अंतर्गत में सारी ये जो अलग अलग शास्त्रों से कोटेशन है वो सबको भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, और उसके बाद फिर अपनी व्याख्या कर। देश काल सोचा सोच विधि नाम नाई हरे कृष्ण राम नामे सद्य करे तरे सद्य तरे ताई। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, नित्य सिद्ध शुद्ध चिन्मय नाम, नित्य सिद्ध शुद्ध चिन्मय नाम ग्रहण करने में किसी देश काल नियम आदि का विधान नहीं है। तप होम आदि अनुष्ठान में विधि विहित विधान है, किंतु नाम पवित्र या पवित्र किसी भी अवस्था में ग्रहण किया जा सकता। नाम प्रभु अपने प्रभाव के द्वारा साधक के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। इस संबंध में गोपाल गुरु की कथा द्रष्टव्य। एक गोपाल गुरु की कथा, श्रीमन महाप्रभु के साथ एक गोपाल नाम का छोटा सा बालक रहता था। वो महाप्रभु की सेवा करता था। एक बार महाप्रभु शौच क्रिया के लिए गए तो उस समय उन्होंने अपनी जीवा को पकड़ लिया। महाप्रभु ने, गोपाल ने कारण पूछा तो महाप्रभु ने कहा कि मेरी जीवा हरि नाम को नहीं छोड़ती, अब तो मैं अपवित्र स्थान में शौच करने जा रहा हूं, मुझे तो इस अवस्था में मुझे जो है मुझे इस प्रकार से भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जीवा तो हरि नाम को लिए बिना मानेगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको पकड़ के जा रहा हूँ जीवा। तो बालक गोपाल ने प्रश्न किया कि यदि इसी समय शौच करते समय किसी का मृत्यु काल उपस्थित हो जाए तब क्या होगा। महाप्रभु ने बालक की सराहना करते कहा, तुम ठीक कहते हो, अमित प्रभावशाली हरि नाम में सोच अशोच आदि का विचार नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए जीव को छोड़कर फिर से हरि नाम करने लगे और बोले, आज से तुम्हारा नाम हुआ गोपाल गुरु। तो गोपाल को छोटे से बालक को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में आता है दुर्देव लक्षण यथा दुर्देव लक्षण का। ये सब उसके शब्दों का अनुवाद है। जो कौन से वाले, नाम नामकारी बहुदानी जो सर्वशक्ति तत्रापितानी एतादृशी तक भगवानी दुर्देवम विदिशम याजनी नाग। दुर्देव शब्द का श्रीमद् भागवतम में आता है, देवेन ते हद्योभत प्रसंगा सर्वा शुभो क्षणमनाति मुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति कामस क्लेश लवायदीना लोभा विभूतमन स्वकुशलानि शाश्वत। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों का नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियां हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीनतावश लालयित चित्त होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देवों ने हर ली। तो जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से हटकर, इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीनतावश लालयित चित्त होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देवों ने हर। तुम्हारे प्रसंग सर्व अशुभ करे खर्व दुर्देव प्रभावे मोहन मन काम सुख लेश आसे लोभ कुशल आसे से प्रसंग न केले यतन। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत कथा या भक्ति से विमुख होकर तुच्छ इंद्रिय काम सुख में लिप्त रहकर निरंतर अमंगलजनक कर्म करते हैं, वे हत बुद्धि और दुर्भाग्य हैं। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, असमित इंद्रियों के द्वारा ग्रह में आसक्त जीव धीरे धीरे घोर नरक में प्रवेश करते हैं। जो संसार में चर्वित सुख दुख को बारंबार चर्वित करते हैं, उसको बार बार चबाते हैं, उनकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होती।
वेद विहित मधु पुष्पित वाक्यों द्वारा जो कर्म कांड में लिप्त रहते हैं, जो फ्लावरी लैंग्वेज से कर्म कांड में लिप्त रहते हैं, वे वेद वेद दीर्घ रज्जु द्वारा आबद्ध रहते हैं। और कामुक जीवन के उद्धार का एकमात्र उपाय है निष्किंचन परमहंस महावैष्णव की चरण रज में अभिषिक्त होना, उसमें अपने आप को स्नान कर देना। परमहंस महावैष्णव की चरण रज। श्रीमद् भागवतम में आता है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण माया ततपाश्रिया यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक परौ अपि मनुते अनर्थ तत्कृत उच्चाभिपद्यते अनर्थोपशम साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। श्री कृष्ण द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने निर्मल चित्त से भक्ति योग के द्वारा समाधिस्थ होकर पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण से दूरस्थित एवं आश्रित माया तत्व को भी देखा इन्होंने, वेद व्यास जी ने। माया मोह के चक्र में बद्ध माया मोह के चक्र में बद्ध होकर जीव कृष्ण सेवा को विस्मरण कर देता है तथा अनर्थग्रस्त होने लगता है, अनर्थ की तरफ जाता है माया मोह में ग्रसित होकर। ये जीव माया से मोहित होकर तीन गुणों के अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। हालांकि जीव जो आत्मा है त्रिगुणातीत है, त्रिगुणों से अतीत है, लेकिन ये अपने आप को त्रिगुणात्मक मान लेता है तथा स्थूल देह में मैं और मेरे से संबंधित वस्तु में मेरेपन का अभिमान करता है। कृष्ण भक्ति के योग से ही चित्तकर्ण जीव का उद्धार होता है, किंतु संसार के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है। ये समझकर व्यास देव जी ने भक्ति योग से भागवत को प्रकाश किया। कृष्ण कृष्ण माया जीव यही तीन तत्व, कृष्ण कृष्ण माया और जीव तीन है। कृष्ण कृष्ण माया जीव यही तीन तत्व, माया मोह मायाबद्ध जीविरे अनर्थ चित्तकर्ण जीविरे कृष्ण भक्ति योग बले अनर्थ विनिष्ट है कृष्ण प्रेम फले यही तत्व नाम समाधि तो पाइल व्यास भागवते भक्ति करिल प्रकाश। आगे भजन रहस्य वृत्ति, उसमें व्याख्या में लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, श्री कृष्ण देवपायन व्यास ने समस्त वेद उपनिषद पुराण आदि की रचना की। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति प्राप्त कर लेने पर भी वे असंतुष्ट रहे तथा अपने अंदर कुछ कमी की अनुभूति करने लगे। इस विषय में श्री नारद जी से जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया कि आपने कृष्ण की उन माधुरीमय लीलाओं तथा निर्मल यश का गान नहीं किया। आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, उसी से आपका चित्त प्रसन्न होगा। श्री नारद जी की कृपा से व्यास जी ने भक्ति योग द्वारा निर्मल चित्त से समाधित होकर भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन किया तथा निगम कल्पतरु के सुपक्ष फल सदस्य भागवत संहिता को प्रकट किया, श्रीमद् भागवतम को प्रकट किया। उन्होंने पहले निर्मल चित्त समाधि होकर भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया, उसके बाद ही श्रीमद् भागवतम लिखा। ये अपने गुरु नानक जी के कहने। इस प्रसंग का सार यह है कि भक्ति के द्वारा जीव की मति निर्मल होने पर संविद और अलादीनी शक्ति की कृपा से कृष्ण कृष्ण माया तथा अपने स्वरूप का अनुभव होता है। जीव निर्मल जीव की संविद और अलादीनी शक्ति से, क्योंकि संधिनी शक्ति से तो बलराम जी धारण करते हैं, और तो इसलिए संविद मतलब ज्ञान वाली शक्ति और अलादीनी मतलब आनंद शक्ति की कृपा से कृष्ण जीव को कृष्ण कृष्ण माया और अपने स्वरूप का अनुभव होता है। भक्ति योग के द्वारा भजनीय वस्तु नित्य स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकाशित होती है। भक्ति योग के द्वारा भजनीय वस्तु कृष्ण जो है भजनीय वस्तु नित्य स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकाशित होती है। कर्म तथा ज्ञान द्वारा परिचालित मुमुक्ष जन पूर्ण नित्य चेतन वस्तु की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। जो कर्म एवं ज्ञान द्वारा परिचालित होते हैं, मुमुक्ष या मुक्त लोग होते हैं, नित्य चेतन वस्तु की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं, भगवान को रियलाइज नहीं कर पाते। श्लोकस्थ पूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तथा ब्रज गोपियों सहित ब्रजवाजी जन से तात्पर्य। श्री व्यासदेव जी ने भक्ति योग द्वारा श्री भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के दर्शन किए, मतलब उनके स्वरूप के दर्शन किए। भगवान की त्रिविध शक्ति, कौन सी? स्वरूप शक्ति, माया शक्ति तथा जीव शक्ति। अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति, बाह्यंगा शक्ति और जीव शक्ति के भी दर्शन किए उन्होंने। ये भी दर्शन है, माया का भी स्वरूप है, अंतरंगा शक्ति का भी स्वरूप है, जीव शक्ति का भी स्वरूप है। स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान नित्य लीला विलास करते हैं। स्वरूप शक्ति मतलब आंतरिक शक्ति के द्वारा भगवान
लीला विलास करते हैं। माया शक्ति माया शक्ति क्या करती है? फिर माया शक्ति हरि विमुख जीव को अपनी आवरणात्मक और विक्षेपात्मक वृत्ति द्वारा परिचालित करती है। माया शक्ति क्या करती है? जो हरि विमुख जीव है उसको अपना आच्छादित कर देती है, आवरणात्मक, उसको ढक देती है पूरा, भगवान और उसके बीच में पर्दा लगा देती है, उसको ढक देती है। और विक्षेपात्मक, विक्षेप मतलब डिस्टर्बेंस, और उसको इधर उधर मन उसका दूसरी तरफ भटकाती है। ऐसा जीव फिर अनात्म धर्मों के वशीभूत होकर, अनात्म मतलब जो आत्मा के धर्म नहीं है, उससे वशीभूत होकर इंद्रिय तर्पण में रत हो जाते हैं। माया देवी क्रीड़ा पुतली की तरह भांति जीव को नचाती, जैसे क्रीड़ा पुतली मतलब कठपुतली वाले जिसको खेल खिलाए। पूर्व पक्ष प्रश्न करते हैं कि व्यासदेव जी द्वारा भगवान के रूप गुण लीला आदि के दर्शन करते साथ ही उनके माया दर्शन का क्या प्रयोजन था? जब व्यासदेव जी ने भगवान के रूप गुण लीला आदि के दर्शन कर लिए तो फिर माया का दर्शन क्यों किया? क्योंकि ऊपर हमने सुना है कि उन्होंने, व्यासदेव जी ने श्री कृष्ण दूर स्थित में आश्रित माया तत्व को भी देखा। कृष्ण को तो देखा ही, श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को भी देखा, माया को भी देखा। क्यों देखा, ये प्रश्न आता है। तो आचार्य पाद लिखते हैं कि माया जो है माया समूहित जीव जो है त्रिगुणों में लिप्त होकर भव महारोग से ग्रस्त हो जाते हैं तथा वे भगवान के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाते। उसमें जो स्वीटनेस है भगवान के श्रवण कीर्तन में, उसका आस्वादन नहीं कर पाते, इसलिए उनका उसमें रुचि नहीं आता। क्योंकि जो स्वीट पार्ट है उसका आस्वादन नहीं होगा तब तक रुचि नहीं आएगी। तो माया विमोहित जीव का उद्धार उसकी माया को आवरण के द्वारा दूर करना संभव है। माया का आवरण दूर करके ही समय पर्दा हटाना पड़ेगा। एक निपुण चिकित्सक भी रोगी के निदान के लिए उसको औषधि तथा पथ की व्यवस्था करता है। तो श्री व्यास जी ने इनका दर्शन कर भाव महारोग ग्रस्त अज्ञ जनों के कल्याण के लिए शाश्वत संहिता तत्वयुक्त श्रीमद् भागवतम को प्रकाश किया। तो जो डॉक्टर होता है उसको रोगों को भी जानना पड़ता है, रोग क्या है इसका। तो जो ऊपर प्रश्न है कि व्यासदेव जी ने माया के दर्शन क्यों किए, तो इसमें लिखा है कि एक इस श्री व्यास जैसे एक निपुण चिकित्सक भी रोगी के निदान के लिए उसकी औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था करते हैं। श्री व्यास देव जी ने इनका दर्शन करके, माया का दर्शन करके भाव महारोग, इस माया से ग्रस्त जो जीव है, रोग को, माया रोग है, तो भाव महारोग अज्ञ जनों के लिए कल्याण के लिए शाश्वत संहिता सर्व तत्व श्रीमद भागवतम का प्रकाश किया, जिसके श्रवण से जीव के अनर्थ विद्या नष्ट होकर कृष्ण प्रेम फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की ब्रज देवियों के साथ अप्राकृत प्रेम लीला विलास वर्णन श्रीमद भागवतम में हुआ। इन कथाओं के कथा से श्रवण कर जीव पुनः नित्य धर्म में, इन कथाओं से श्रवण करके जीव पुनः नित्य धर्म में प्रतिष्ठित हो सकता है। या शुत्वा तत्परो भवेत, समस्त तत्व कथों की सार कथा भक्ति योग के द्वारा ही अनर्थ को अपशमन करके राधा कृष्ण की माधुर्यपूर्ण प्रेम रसमयी सेवा में प्रतिष्ठित होना ही जीव का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य। इस प्रकार से ये भक्ति विनोद ठाकुर एक एक शब्द की बड़ी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, और ये सारी चीजें श्री चैतन्य शिष्य अष्टम के एक एक श्लोक के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर पूरी व्याख्या है, जो सारी चीजें नाम से संबंधित। तो आज इसको हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।